दोस्तों, अगर आपने इक्विटी शेयर कोई सेल किए हैं या फिर म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ITR-2 आप फाइल करेंगे इसके लिए और ITR-2 में कैसे जो है इस गेन या लॉस को जो है वो दिखाएंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो या तो आप फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे सिंपली ई फाइल में चले जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक कर दीजिए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर दीजिए। अब यहाँ असेसमेंट ईयर में आप 2023-24 चूज़ कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद इसको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। इंडिविजुअल है आप ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ITR-2 फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। अब ITR-1 और ITR-4 के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ITR-2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड विद ITR-2, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.50 लाख से ज़्यादा है, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है और आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये एक बार पढ़ लीजिए, इसमें अगर आपका केस फॉल करता है, अदरवाइज़ आप अदर कर दीजिए। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो आपको कुछ इस तरीके से जो है शेड्यूल्स नज़र आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपको जनरल टैब नज़र आएगा, इनकम डिडक्शन टैक्स एंड अदर। तो जनरल टैब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इनकम पे आ जाइए। तो जैसे ही आप इनकम पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो जो इनकम है आपकी, जो कि आपको ITR में फिल करनी है, वो सारी ही इनकम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपकी सैलरी से कोई इनकम है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। सेलेक्ट हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप इसको जो है वो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनटिक कर दें। इसी तरीके से हमें कैपिटल गेन की इनकम दिखानी है तो दोस्तों हम अपनी कैपिटल गेन की इनकम को दिखाएंगे, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट रखा हुआ है। नीचे इसी तरीके से अदर सोर्सेज आ जाएगा, तो अदर सोर्सेज को मैं हटा देता हूँ, मुझे अदर सोर्सेज इनकम जो है वो नहीं दिखानी है। इसी तरीके से मैं को देखिए आप नीचे आएंगे तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आपको ये 3-4 हेड को ध्यान में रख के चलना है कि आपको कौन सी इनकम दिखानी है। तो यहाँ मैं आपको सैलरी की इनकम भी नहीं दिखाऊंगा, अदर सोर्सेज इनकम भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ITR-2 ऑलरेडी जो है डिटेल में फाइल किया हुआ है, जहां मैंने आपको वेरिफिकेशन तक आपको कैसे करानी है ITR-2 सारी डिटेल में वीडियो बनाया है, जहां मैंने आपको सैलरी आपको कैसे फिल करनी है, अदर सोर्सेज इनकम कैसे फिल करनी है, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड शेड्यूल ही फिल करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने दोनों टिक कर लिए हैं। नीचे मैं डिडक्शंस पे आ जाता हूँ। तो डिडक्शंस में भी अगर आपकी 80G की डिडक्शन है तो आप इसको टिक कर दीजिए। इसी तरीके से शेड्यूल 6A की डिडक्शन आप इसको टिक कर दीजिए, जहाँ पे आप 80C से लेकर 80 तक डिडक्शन क्लेम करते हैं। टैक्स पे आ जाइए, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ नीचे आके आपको जो भी अगर आपका TDS कटा हुआ है तो ये शेड्यूल ऑफ टैक्स पेमेंट, शेड्यूल ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्शन एट सोर्स, तो ये जरूर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई TDS कटा हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। और लास्ट में आप अदर पे आ जाइए, तो अदर में आपके बाफला, साइला, CFL ये सारे शेड्यूल हैं, आप इसको टिक रहने दीजिए। तो आपको अब सिंपली क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो देखिए आपसे कुछ पूछेगा, स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से आपसे पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, मैं न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाना चाहता तो मैं नो कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को यस कर देंगे तो फिर आपको 80C से 80U तक कोई भी जो डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इवन आपने जो होम लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए बहुत सारी सैलरी की एग्जम्पशन है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो देखिए आप यहाँ पे अपनी एग्जम्पशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सैलरी की रिटर्न आपको फाइल करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये मुझे डिडक्शन के टैब पर ले आया है, तो यहाँ इस तरीके से 80C की डिडक्शन आप इसको यस कर दीजिए अगर आपकी है। तो इसी तरीके से आपकी 80D आ गई, तो सारी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये भी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैं जो है वो कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो देखिए ये आपको इस तरीके से टैब पर ले आएगा। देखिए जहाँ पर आपको बहुत सारे टैब ये दिखाएगा जो आपको बारी बारी करके फिल करने होंगे। तो आप इसको पहले ओके कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सारे ही टैब नज़र आ जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, शेड्यूल सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। तो हमें जो फाइल करने हैं दोस्तों वो कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A करने हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो है वो फिल करना होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जहाँ आपका नाम, पैन नंबर वगैरह आ जाएगा। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आ जाना है और फाइलिंग स्टेटस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये आपसे को दिखा देगा कि आपका जो है 139(1) सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC यानी आपने नो किया हुआ है। नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस आपका पूछेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट कर देना है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन U1 इन इंडिया फॉर 180 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आप इसको नो कर दीजिए।
वेदर यू आर एन FI नो कर दीजिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव SSC नो है। उसके बाद डायरेक्टर है आप किसी कंपनी में, नो कर दीजिए। अगर आप हैं तो यस करना पड़ेगा आपको। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर का मतलब होता है आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं, वहाँ उसने आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो इसको भी आप नो कर दीजिए क्योंकि आप डायरेक्टर ही नहीं है। अब आप इसको जो है वो सेव कर दीजिए। तो सेव हो गया। नीचे बैंक डिटेल आएंगे तो बैंक डिटेल आपकी देखिए नीचे कंफर्म है ऑलरेडी। एक बैंक आपको यहाँ वैलिडेट करके रखना है रिफंड के लिए। अब आप इसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जो मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जर्नल इन्फॉर्मेशन की, देखिए वो कंफर्म हो जाएगी और यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा लिखा हुआ। तो देखिए पहली इन्फॉर्मेशन जो है मेरी कंफर्म हो चुकी है। इसी तरीके से देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, सैलरी आपको कैसे कंफर्म करनी है इसके ऊपर वो जो मैंने वीडियो बनाया हो आप वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में आपको बताया है, क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए जो है आपको शेड्यूल कैपिटल गेन कैसे फिल करना है वो चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम शेड्यूल कैपिटल गेन को दोस्तों वो फिल कर लेते हैं। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के केस में, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है दोस्तों, तो उसके लिए ये वाला जो सेक्शन 111A है वो एप्लीकेबल होता है, तो आप इसको चूज़ कर लीजिए। एक सेक्शन 112A जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको भी चूज़ कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग सेल किया तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप में से इसका कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आता है तो कोई और आपकी एसेट है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं सिंपली फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल लिस्टेड अबव। तो ये मैंने दोनों ही सिलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब मैं इसको जो है कंटिन्यू कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगा दोस्तों तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो है वो पेज नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 11A के अंदर जो है डेटा फिल करना है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेटा फिल करना है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड डिटेल कर देनी है। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सेक्शन 111A का नज़र आ जाएगा। इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए और सिंपली अब आपसे यहाँ पे दोस्तों आपकी वैल्यू मांग लेगा कि आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या था। तो इसके लिए देखिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, सपोज आप स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, वेंचरा पे करते हैं या जीरोधा पे करते हैं या शेर खान पे करते हैं, तो आपको वहाँ से आपकी जो स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब देखिए जैसे इस एम्प्लॉई ने जो है वेंचरा के अंदर जो है दोस्तों ट्रेडिंग की है वेंचरा प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा ऑलरेडी इसका निकाला हुआ है। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको हुआ है। तो सिंपली आपको भी इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ से आपको वैल्यू उठा लेनी है। तो इसकी सेल वैल्यू आप देख सकते हैं 79,154 थी। तो यहाँ जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में यहाँ आपको सेल वैल्यू डाल देनी है सिंपली। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन विदाउट कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विदाउट इंडेक्स के अंदर इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन डाल देनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो है वो 39,133 है। तो ये आप फिल कर दीजिए सिंपली। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नज़र आ जाएगा 40021। तो आप सिंपली इसको जो है ऐड कर दीजिए। तो 40021 का जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है, वो आपको जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40021 का आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या रहने वाला है इसको भी चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखा देगा व्यू शेड्यूल 112 है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर परचेज कर रखे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ सिंपली आपको CSV टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल करने के बाद अपलोड कर देना है CSV जो है टेम्पलेट। अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है 31 जनवरी 2018 के बाद आपने शेयर परचेज किए हैं तो उस केस में आप जो है पूरा डेटा क्लब करके यहाँ फिल कर सकते हैं, जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में किया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ सिंपली ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही होती है, ऑन और बिफोर शेयर और यूनिट एक्वायर्ड, मीन्स जो शेयर आपने ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए हैं और जो आफ्टर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए हैं, बाद में परचेज किए हैं सॉरी। तो 31 जनवरी 2018 के बाद आपने अगर परचेज किए हैं दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो देखिए सिंपली यहाँ आप टोटल वैल्यू दे सकते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था, मतलब पूरे साल में आपने सेल वैल्यू क्या है, आपको इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, आप टोटल कर सकते हैं जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किया था। बट अगर आप ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 से पहले कोई शेयर आपने सेल किया था और अब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उस इंडिविजुअल शेयर की डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ ISI कोड देना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता हूँ तो देखिए सीएट लिमिटेड का शेयर है, तो इसका ISIN कोड ये है दोस्तों। आपको सिंपली यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शेयर दिखा देगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, सेल प्राइस क्या थी, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन
एक्विजिशन क्या थी, एक्सपेंडिचर क्या था। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल शेयर के केस में एक एक शेयर की डिटेल देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ अगर आपके ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो सिंपली वहाँ पे आपको CVSV जो टेम्पलेट था उसको वहाँ पे डाउनलोड करके जो है अपलोड कर देना है। तो अब चलिए, हमारे केस में तो 31 जनवरी 2018 के बाद ही जो है वो शेयर परचेज किए गए थे, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दे देनी है। तो देखिए, पूरे साल के अंदर जो शेयर यहाँ पे सेल किए, जो भी टोटल शेयर थे उनका टोटल कर लेते हैं। तो 1,78,300 के शेयर जो है वो सेल किए, तो यहाँ वैल्यू फिल कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल देते हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो वो थी वो 111,464 थी, तो 111,464 ये हम फिल कर देते हैं। और सिंपली अगर आपके कुछ एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो भी आपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 0 कर दीजिए और अब इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसकी वैल्यू भी जो है मैंने फिल कर दी है और जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी आपको यहाँ पर जो है नज़र आ जाएगा। तो देखिए, आपसे कन्फर्मेशन एक बार ज़रूर मांगेगा, आप इसको जो है कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे तो दोस्तों आपका जो शेड्यूल सैलरी है, शेड्यूल जो कैपिटल गेन है, देखिए वो दोनों ही शेड्यूल आपके जो है कंफर्म हो चुके हैं। दोस्तों आपको दोबारा से जो है ये शेड्यूल कैपिटल गेन जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक बार आपको ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो वो कैपिटल गेन वहाँ फिल किया है, शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म, आपका उसको ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो आपको दोबारा से जो है ये कंफर्म करने के बाद शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये पेज नज़र आ जाएगा, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपका जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो देखिए, आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 40021 था और इसी तरीके से देखिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 66,836 था। तो आपको करना क्या है, इस पेज पर आने के बाद आपको जो है लास्ट में एक बार चले जाना है। देखिए, जब लास्ट में आप आएंगे तो आपको एंड में आ जाना है। आपको देखिए यहाँ पे नज़र आ जाएगा F, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको वो 44,000 का और 66,000 का कैपिटल गेन हुआ था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका आपको क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40021 का था और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 66,836 का था। चलिए इसका ब्रेकअप हम दे देते हैं। तो लास्ट में आने के बाद ये जो F है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐड डिटेल करने के लिए बोलेगा, आप ऐड डिटेल कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप ऐड डिटेल करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो टेबल ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट है, इसके अंदर जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, यहाँ आपको उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा। देखिए, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो आपका 40,021 का था, 40021। तो उसका आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि 15 जून तक कितना था, 16 जून से 15 सितंबर कितना था, 16 सितंबर से 15 दिसंबर कितना था, 16 दिसंबर से 15 मार्च कितना था। क्योंकि अगर आप ये ब्रेकअप अगर नहीं देंगे तो दोस्तों क्या है, आपका जब वो वैलिडेशन कराने के बाद आप जो रिटर्न कराएंगे तो वहाँ पे आपको एरर दिखा देगा वैलिडेशन की, तो उस टाइम फिर आपको ये ठीक करना पड़ेगा। तो आप जो है इसको अभी से ही ठीक करके चलिए। तो देखिए, जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 40021 वो मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे पूरा कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ है। इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल देनी पड़ेगी। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो दोस्तों 66,836 है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो 5th पॉइंट है, इस 5th पॉइंट में आ जाना है और यहाँ पे जो है उसकी डिटेल देनी है। तो कहाँ मेरा जो सेल किया था मैंने शेयर, वो 19 जुलाई और 8 जुलाई को किया था। तो ये जो फॉल करेगा दोस्तों, वो फॉल करेगा 16 जून से 15 सितंबर के बीच में। तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो फिगर जो है मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे जो गेन है वो 66,836 का है। तो यहाँ चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ 66,836। तो ये देखिए, दोनों ही मैंने जो है वो मेंशन कर दी है फिगर। तो आपको क्वार्टर वाइज जो है इसका बाइफर्केशन कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी जो रिटर्न वैलिडेशन के टाइम आपको एरर ये दिखाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो देखिए, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये ऐड हो जाएगा तो देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की थी आपको यहाँ दिखा देगा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ 40,000 रुपये, वो दिखा दिया। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो है वो आपको 16 जून से 15 सितंबर के हो, तो आपने वो दिखा दिया 66,836। तो आप सिंपली अब नीचे आएंगे और आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो देखिए, अब आपकी दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, आपका शेड्यूल कैपिटल गेन जो है वो भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपको शेड्यूल साइला, बाफला, CFL, शेड्यूल स्पेशल इनकम में आपको कुछ आएगा नहीं। शेड्यूल 6A, AMT, AMTC, पार्ट बी TI, पार्ट बी TTI, इस तरीके से आपको एक एक करके सारे ही ये जो शेड्यूल है वो कंफर्म कर लेने हैं। अब ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है,
ITR 2 के ऊपर मेरा डिटेल्ड वीडियो वो बना हुआ है, जहाँ मैंने आपको लास्ट स्टेज तक मीन्स आप कैसे रिटर्न को E-वेरीफाई कराएंगे वहाँ तक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये सारे ही शेड्यूल को कंफर्म करने के लिए वो वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो मेरा पर्पस था वो मेन पर्पस था आपको ये बताना कि आप कैपिटल गेन से अगर आपको कोई इनकम है तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।